हेलो वॉइस वेरी वेरी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड नंबर 80 की। तो ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था और इस एपिसोड में काफी सारी चीजें हुई हैं जिसकी हम अब बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जीक और एरेन के कॉन्वर्सेशन से। एरेन जो है वो जीक को बोलता है कि दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज यू ब्रॉट मी इनटू डैड्स मेमोरी। इसका मतलब ये है कि जो एरेन का जो अटैक टाइटन है वो सिर्फ और सिर्फ उसके आगे आने वाले इनहेरिटेंस के मेमोरीज में ही देख सकता है, वो पास नहीं देख सकता। तो प्रोबेबली वो लोग जो क्रिशा की मेमोरीज देख रहे थे वो पॉसिबल हो पाया होगा बिकॉज ऑफ जीक्स के रॉयल ब्लड और अटैक टाइटन की पावर्स की वजह से और एरेन के फाउंडिंग टाइटन की वजह से। और उसके बाद एरेन ये बोलता है कि उसने अपने आप की मेमोरीज देखी थी, अपने आप का फ्यूचर देखा था ग्रीशा की मेमोरीज से थ्रू। तब उसने हिस्टोरिया का हाथ खींच किया था, तब उसे रॉयल ब्लड के कनेक्शन में आने से उसकी सारी की सारी ग्रीशा के थ्रू मेमोरीज उसने अपनी देख ली थी। जीक जो है वो यमिर को जो है ऑर्डर देता है कि वो एल्डियंस को जो है रिप्रोड्यूस करने से रोक दे। और उसके बाद यमिर जो है वो जा रही होती है कोऑर्डिनेट्स की तरफ उसका ऑर्डर फुलफिल करने, और एरेन जो है वो अपनी पूरी जान लगा के उन हथकड़ियों से जो है वो फ्री हो जाता है और उसकी तरफ भागने लगता है। और उसके बाद हमें यमिर की जो है वो बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि जो यमिर थी वो एक स्लेव थी, एल्डियंस की स्लेव थी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जो किंग जो है वहाँ का, एल्डियंस का जो किंग है उसका नाम है कार्ल फ्रिट्ज, जो कि एपिसोड में तो नहीं दिखाया गया था लेकिन वो कार्ल फ्रिट्ज ही है। वो जो है वो स्लेव्स को बुलाता है और वो उनसे पूछता है कि किसने पिग जो है वो फ्री कर दिया था। वो उनसे क्वेश्चन पूछता है और उनको बोलता है कि जिसने भी ये किया हो वो बोल दे वरना मैं तुम लोगों के आगे फोड़ दूंगा। तो सब लोग डर जाते हैं और सब लोग यमिर की तरफ पॉइंट कर देते हैं, उसे फंसा देते हैं। और यमिर जो है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, इस वजह से वो उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी गलती मान लेगी, यमिर सबके सामने अच्छी दिखना चाहती थी, इस वजह से वो ब्लेम जो है अपने पे ले लेती है। और उसके बाद जो है किंग जो बोलता है कि तुम अब फ्री हो चुकी हो, लेकिन वो फ्री होते ही वो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो सोल्जर्स जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और अगर आपने वहां पे नोटिस नहीं किया तो अमीर की जो एक आंख है वो उन लोगों ने ऑलरेडी फोड़ दी होती है और वो लोग उसे तीर से मार रहे होते हैं। और वो चलते चलते कहीं पर एक ट्री हाउस जो है वहां पे चली जाती है और बहुत बड़ा ट्री हाउस होता है और वो उसके अंदर जाते ही एक पूल में गिर जाती है, नीचे अंडर वाटर पूल में गिर जाती है। और वहां पे गिरने के बाद पैरासाइट जैसी चीज है वो उसके गले पे या फिर उसके स्पाइन पे, बोल सकते हो स्पाइन पे लग जाती है और वहां से उसे टाइटन की पावर मिलती है और वहां से वो टाइटन बन जाती है। और इसके बाद जो होता है कि यमिर को टाइटन पावर मिलने के बाद वो किंग को हेल्प करती है अपने टाइटन पावर से लड़ने में, वॉर में काफी ज्यादा हेल्प करती है। और वो किंग की स्लेव ही रहती है, उसके पास टाइटन पावर होती है फिर भी, क्योंकि वो किसी को भी हार्म नहीं करना चाहती थी, वो उसे बस सबके सामने काइंड बन के रहना था, उसे बस सबका प्यार चाहिए था, इस वजह से वो स्लेव बन के रही थी। और उसके थोड़े टाइम बाद यमिर के 3 डॉटर्स होती हैं, उनका नाम होता है रोज, सीना, मारिया। और जो तीनों की 3 डॉटर होती हैं वो किंग की होती हैं। किंग के एक सोल्जर उसे बिट्रे कर देता है और उसे मारने जाने वाला था एक स्पीयर से, और उसी टाइम पर यमिर लास्ट टाइम वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है और वो अपने हार्ट पे ले लेती है उस स्पीयर को और वो मर जाती है। और वहां पर भी कार्ल फ्रिट्ज जो किंग होता है वो उसे स्लेव की तरह ट्रीट करता है और वो उसे ऑर्डर देता है कि खड़ी हो जाओ, तुम ऐसे क्यों गिरे, तुम मर नहीं सकती अभी। तो इससे पता चलता है कि जो किंग है वो उसे स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा था अभी तक। और उसके बाद जो हमें चीज दिखाई जाती है वो काफी ज्यादा ग्रोथ की, जो है कि जो किंग है वो अपनी तीनों डॉटर्स जो होती है मारिया, रोज और सीना, वो उन तीनों को यमिर की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो फीड करा रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ है और डिस्कस्टिंग है। यहाँ से जो है जो यमिर का ब्लड है, जो यमिर की टाइटन पावर से वो आगे कैसे जाती है वो हमें दिखाया जाता है। और जो काफी ज्यादा 9 टाइटन शिफ्टर्स थे वो कैसे आए वो भी हमें दिखाया जाता है। और इन सारे टाइम तक यमिर जो है वो पाथ में ही थी, इतने सालों तक 2000 ईयर्स तक वो पाथ में थी। और पाथ में जो है टाइम तो डिफरेंटली काम करता है। रियल वर्ल्ड में 2000 ईयर्स वो वहाँ के कुछ लाख साल होंगे, आई डोंट नो। वहाँ का रियल वर्ल्ड का 1 सेकंड यहाँ पे काफी सारे साल होते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने साल यमिर वहां पर रही है। और फिर हम आ जाते हैं पाथ पे हमारे प्रेजेंट टाइम में, जब एरन जो है वो यमिर को जो है पकड़ लेता है, पीछे से हक देता है और उसे ये बोलता है कि मैं, और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो उसे ये बोलता है कि तुम स्लेव नहीं हो, ना तुम गॉड हो, तुम एक पर्सन हो बस, और तुम्हें किसी की भी मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक स्लेव रहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपनी पावर दो एंड आई पुट एन एंड टू दिस वर्ल्ड एंड आई पुट एन एंड टू दिस सफरिंग। और वो उसे ये भी बोलता है कि उसे किसी के भी सामने भाव करने की जरूरत नहीं है, उसे किसी का भी मारने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से डिसाइड कर सकती है, अपने आप से चूज कर सकती है। और पीछे से हमें जीक जो है वो चिल्लाता दिखता है कि मैं हूँ रॉयल ब्लड का डिसेंडेंट, तुम मेरी मानो। तो इससे आप पता चल जाता है कि अमीर जो है वो प्रोबेबली एरन की बात मानेगी यहाँ पे, क्योंकि अमीर भी थक जाती है इतने सारा सफरिंग की वजह से, वो किसी के भी अब स्लेव रहना नहीं चाहती बेसिकली। तो वो एरन को है जो अपनी पावर दे देती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो यमिर है उसने ही शायद से एरन को यहाँ पे लीड किया हो, ताकि वो वो यमिर जो है वो किसी का भी वेट कर रही थी 2000 ईयर्स से, तो वो एरन ही होगा प्रोबेबली। और एरन ये लाइन बोलता भी है एपिसोड में कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर 2000 ईयर्स फॉर समवन। 待っていたんだろうずっと俺は王家の血を引く者だ
2000年前から誰かを और उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में और वहां पर हमें दिखता है कि एरन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मतलब वो जो स्क्विड है, सेम स्क्विड या फिर पैरासाइट जो भी बोलो, वो एरन के जो है सिर पे लग जाता है और इससे हमें पता चलता है कि एरन अभी भी जिंदा है। इसका मतलब वो अभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एकदम अंधेरा छा जाता है सारी जगह पे। आप देख सकते हो पूरा एकदम माहौल जो है काफी तरह चेंज हो जाता है, एकदम रेडिश और एकदम ब्लैकिश हो जाता है, एकदम डार्क। और यहाँ से हमारे रंबलिंग जो है वो चालू हो जाती है और अब आगे के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। और एरन, हम थोड़ा सा एरन का फॉर्म भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, कोलोसल टाइटन से भी बड़ा है। और हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे वॉल्स के जो टाइटन थे वो सभी सारे फ्री हो चुके हैं और अब सब लोग अटैक करने वाले हैं। और एरन ये भी बोलता है कि वो एल्डिया के सिवाय सारे के सारे पूरे के पूरे वर्ल्ड को क्रश कर देगा, पूरे के पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देगा एल्डियन के सिवाय। और यहाँ पर मापा ने जो एनिमेशन पुल ऑफ किया है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। मतलब इतना मस्त उन लोगों ने एनिमेट किया, इतना अच्छी तरीके से एनिमेट किया है इतने सारे कोलोसल टाइटन्स को। और अगर आपने एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो आपको एक इन्फॉर्मेशन पैनल दी जाती है एपिसोड के बीच में, और अगर आप इन्फॉर्मेशन पैनल को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वो पैरासाइट जो है उसके बारे में पता चलेगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसमें ऐसा लिखा होता है कि तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वो पैरासाइट था वो प्रोबेबली अननोन है। वहां पर यही लिखा है कि वो अननोन कुछ पैरासाइट थी, लेकिन वहां पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो कोई गॉड है यमिर को पिटी करता था, उसने ये पावर जो है वो यमिर को दी थी। तो उस पैरासाइट से रिगार्डिंग हमें इतनी इन्फॉर्मेशन अब तक दी गई है। हो सकता है कि आगे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए। ग्लिम्स दिखते एरन के बैलेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, एरन के जो फाउंडिंग टाइटन फॉर्म है उसकी कुछ कुछ हमें दिखती है, ग्लिम्स दिखती है। पूरा का पूरा तो नहीं दिखता, लेकिन इससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा इनॉर्मस होने वाला है और एकदम बैलेंस होने वाला है। तो आगे के एपिसोड में हम देखेंगे इसका फाउंडिंग टाइटन फॉर्म अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो को यही प्लान करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।